प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 2025 को, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इसमें टोटल 106 प्रश्नों को लिया है, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, तो 2023 में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने 2022 के पेपर के भी लिए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप एसएससी जीडी 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मैंने इसमें करंट अफेयर्स और जीके के कुल 106 क्वेश्चंस को लिया है। अगर आपने 106 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके करंट अफेयर्स की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फूले, गोविंदराव फूले, गोपाल हरि देशमुख, सावित्रीबाई फूले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? कोशी, यमुना, अलकनंदा या दादरा। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी जो है ना, ये अलकनंदा से मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पूरा टेस्ट लगाएगा, पूरे 106 क्वेश्चंस का टेस्ट है, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण, दूसरा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तीसरा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? वासुदेव, कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र जो है ना गाइस, ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 30.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है? क्रिकेट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। आंसर हो जाएगा क्रिकेट। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 22, आर्टिकल 47, आर्टिकल 10। तो जो भी बच्चे दूसरे वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं आर्टिकल 22, वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह खालिस्तान में मनाया जाता है? कार्तिक, अश्विन, फाल्गुन, चैत्र। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बात देख लीजिएगा आप लोग। तो ये चैत्र में मनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ग्रेट ब्रिटेन, चौथा है रूस। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? चीन ने जीते थे। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देखिए, टेस्ट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने इन 106 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? फिल्मों के लिए निगम कर, दूसरा है उपहार कर, तीसरा जीएसटी, चौथा है संपत्ति कर। जीएसटी तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, खालिस्तान और आयताकार के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। बचत, माल और सेवा कर, तीसरा है बिक्री कर, चौथा है ब्याज। जो बच्चे पहले वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बचत आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? चक्रीय बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्षजनक बेरोजगारी। आंसर हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको धुंधले क्वेश्चन दिख रहे हो तो आप वीडियोस की क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर ये किसके रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सीवी चंद्रशेखर को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है बैगनी, गुलाबी, नीला या पीला? नीला कर देता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास, आर्थिक विकास। प्रदूषण पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं? जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू जी। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। खालिस्तान, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी क्या है? मुख्यमंत्री, दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, तीसरा महाधिवक्ता, चौथा मुख्य चुनाव आयुक्त। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। क्या कर रहे हो यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक कर दीजिए। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? मनोज पांडे, नितिन पराजपे, विनीत जोशी, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज पांडे पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव, अनुराग सिंह ठाकुर, नारायण राणे, किरण रिजिजू। अनुराग सिंह ठाकुर। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या कथक? तो जो बच्चे पहले वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भरतनाट्यम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? मोहिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, जोगिंदर सिंह, मिल्खा सिंह। भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? 11.8, 15.2, 6.2, 22.4। वर्ष 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग था 11.8। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? बाण भट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणतंत्री सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तनिवेशक एक खालिस्तान त्योहार है, बौद्ध, सिख, हिंदू या जैन? चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कौशल भारत मिशन को खालिस्तान के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, लावड़ी। रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? भरतनाट्यम। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजा राम मोहन राय, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्रीस्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? 10, 8, 14 या 12? 10 अंक होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय निम्न दाब कटिबंध, दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध, तीसरा है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध, चौथा है दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। बताइए क्या आंसर होगा? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 18, 14, 12 या 16? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कुल 14। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे असम का शास्त्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? शक्ति आंदोलन, तंत्रवाद, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन।
असम का शास्त्रीय नृत्य ये किससे प्रेरित है? तो मेरे प्यारे साथियों, असम का जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संप्राशिक की अवधारणा ये क्या है? अधिकांश होती है, हमेशा होती, नहीं होती है? नहीं होती। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? हृदय रोग, फ्रैक्चर, बुखार, दिल का दौरा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बुखार आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विषम का चयन करना है आप लोगों को। संकेत, कृषि प्रक्रिया, छिड़काव, खाना, बुआई या जोतना। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, खाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? हीलियम, लिथियम, नियॉन या हाइड्रोजन। कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो हाइड्रोजन करता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होगा? भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? बताइए क्या आंसर होगा। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या गंगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? 1982, 1941, 1978, 2015। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1982 में हुआ था। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, माइक्रो फाइनेंस एक सेवा है, सॉफ्टवेयर उत्पादन, वित्तीय, अवशिष्ट प्रबंधन। वित्तीय। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, शागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? शागा दावा, सिख, बौद्ध, हिंदू या जैन। तो शागा दावा जो है ना, ये बौद्ध के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेविमीटर, एनीमोमीटर, रिएक्टर स्केल, दाब सेंसर। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? केरल, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू। तो बिहू जो है ना, ये असम राज्य का लोक नृत्य है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? 4, 5, 1 या 2। चौथा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? गेहूं, कोयले, अंडे या कपास। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2004 से 2009, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2005 से 2010। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के
कहाँ पर हुई थी? मुगल गार्डन, फिरोजशाह कोटला, सफदरगंज का मकबरा, लाल किला। फिरोजशाह कोटला। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, शॉट पुल में शॉट जो एक धातु की गेंद है पुरुषों और महिलाओं के लिए, उसका वजन कितना केजी होता है? पुरुष के लिए 7.26 केजी और महिला के लिए 4 केजी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। चौथा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खालिस्तान के तहत किया जाता है? मूल कर्तव्यों, मूल अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों, संविधान की प्रस्तावना। मूल कर्तव्यों। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य खालिस्तान वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करता है? 3, 5, 2 या 8? 2। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या निजी क्षेत्र? तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, निजी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी ये कहाँ पर शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? 1944 से 1945, 1934 से 1935, 1953 से 1954, 1950 से 1951। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1934 से 1935 में। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? उदय उमेश ललित, नथुलापति वेंकटरमण, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबडे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है टीम के अध्यक्ष, टीम के कप्तान, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, टीम के कोच को? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है टीम के कोच को। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, शिशु देखभाल संसाधन का कोई भी प्रभारी या कार्य कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह खालिस्तान के अंतर्गत उत्तरदायी होगा? किशोर न्याय अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक अधिनियम, भारतीय अधिवक्ता अधिनियम? किशोर न्याय अधिनियम। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 10वीं, 13वीं, 11वीं या 12वीं? नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? तो ये 12वीं सूची के अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में खालिस्तान की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती हैं? पाले, पवन, कोहरे या वर्षण? वर्षण। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? विखंडन, ह्यूमसिवन, निशालन, अपचयन? निशालन। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नीति NIT आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारिता संगठन, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग का कार्यालय? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था?
त्रिपुरा, असम, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश। हैदराबाद। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ? किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? अशोक ने बनाया था। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर। एमीटर। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वर्षावंची क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, अनुवाद दिशा, प्रतिपवन दिशा। वर्षावंची क्षेत्र। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी। कपिल सिब्बल, यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन खालिस्तान किसकी अध्यक्षता में किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यपाल, जनता, मुख्यमंत्री। लोकसभा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान शरण के निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? 3, 2, 6 या 5? तो असम में कुल 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, भरतनाट्यम, कथकली। कथकली आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1876, 1867, 1854, 1845। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1854 में की गई। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? अबोर पहाड़ियां जो है ना अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं 10,756, 7,935, 1,362, 4,041। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं 4,041। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तलाजा गुफाएं खालिस्तान किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, तलाजा जो गुफाएं हैं ना
ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जल दिवस। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की खालिस्तान अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तीसरी, 10वीं, छठी या 5वीं? 10वीं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में कमी। वनों की कटाई का परिणाम नहीं है निम्नलिखित में से वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? आशीष कुमार, सतीश कुमार, विकास कृष्ण, वी साई प्रणीत। वी साई प्रणीत। तो ऑप्शन नंबर चौथा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे? फराजी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, बहावी आंदोलन, फकीर विद्रोह। फराजी आंदोलन। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? नादिर शाह, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर? बाबर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को के रूप में जाना जाता है? तनुकृत जल, सुबह जल, पेयजल, नदी जल। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाता है? पेयजल। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1919, 1947 या 1921? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ना, वर्ष 1921 में हुई। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? 1746, 1674, 1647, 1764। मीर जाफर को वर्ष 1764 में बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन किसके तहत किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन किसके तहत किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक कण खालिस्तान के द्विआवश्यक आयन होते हैं? बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अल्फा एक कण। तो हीलियम आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से संबंधित हैं? 31B, 43B, 43A, 31A। भारतीय संविधान का जो 43A अनुच्छेद है ये सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी 43B, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, राजा टोंडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोंडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोंडरमल।
अकबर, तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1851, 1781, 1761, 1831। कब हुई थी? 1761 में। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से वह कौन सा वह साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, प्रतिरोध। स्विच, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पीने के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:4, 1:8, 1:16, 1:2। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:8। अगला प्रश्न, खालिस्तान को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? सब्जियां, फूल और फल उगाने, मछली प्रजनन, रेशमी कीट का पालन करने, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती, तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? सौम्याजीत घोष, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी, तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रास बिहारी घोष, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2021 से 22, 2020 से 21, 2018 से 19, 2019 से 20। 2020 से 21, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये संबंधित है फुटबॉल से। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है ना गाइस, ये शारदा नदी की सहायक नदी है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? उदोहो, मोशाई, चेराप, आलियोटू। चेराव, तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, शारगृही कला, खालिस्तान शारगृही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है कि जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है? कोणार्क, पटदकल, भीमबेटका, कोची। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपने याति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? बीजू खोटे, मोहम्मद जहूर ख्याम, श्री राम लागू, गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड, तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में नदी में मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यमुना। सिंधु, तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने खालिद के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु अंगद, बंदा बहादुर। आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के कुल 106 क्वेश्चन। टोटल हम लोगों ने 106 क्वेश्चंस किए हैं। 106 में आपको 100 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। अगर आपने 100 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके करंट अफेयर्स की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।